तो दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन में आपको हम बता दें कि जो 30% सिलेबस यूपी बोर्ड का कम हुआ है, इसमें से आप लोग को थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना, किसी कोण का व्यापक मान ज्ञात करना, ये वाला सिलेबस को हटा दिया गया है। त्रिकोणमितीय फलन में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा होता है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा होता है तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है ना। ये अपने बुक में देखिएगा, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। तो इस टॉपिक को क्या किया गया है, व्यापक मान को हटा दिया गया है। बाकी के टॉपिक आपके हैं तो हमने प्रश्नावली 3.1 को आज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके टोटल नियम को समझिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देता है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो डिग्री माप को हमें रेडियन माप में कह रहा है बदलने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि डिग्री माप और रेडियन माप होते क्या हैं। तो यह देखिए, ये जो 180 डिग्री होता है, इस 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री में कितना रेडियन बनता है, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन बनता है। अगर हम आपसे पूछें कि एक डिग्री में कितना रेडियन बनेगा, यदि 180 डिग्री में पाई रेडियन बनता है तो एक डिग्री में कितना रेडियन बनेगा, पाई बटे 180 रेडियन बनेगा, ठीक है। तो कोई भी डिग्री माप है, अगर उसे रेडियन में बदलना है तो आप पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है आपको पता है। एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180 होता है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये कैसे निकल के आता है कि एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो चलिए इसी स्टेप से हम समझा देते हैं कि 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो आपने देखा पाई रेडियन है। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई रेडियन है। अब इस 180 डिग्री को हमें क्या बनाना है, एक डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, एक डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 180 से यहाँ भाग कर देंगे। जब इधर हम 180 से भाग करेंगे तो इधर भी करेंगे। 180 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 180 से जब 180 को आप काटेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो 180 से हम 180 को काटेंगे, यहाँ पर एक बार में कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है ना। क्लियर होता है ना कि एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होता है ना। कैसे निकल करके आया, हमने आपको समझा दिया ना कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 180 में जब हम 180 से ही भाग करेंगे, और जब यहाँ करेंगे तो इधर भी करेंगे, जो मैंने यहाँ करके दिखाया, तो ये कट के एक डिग्री बन जाता और ये पाई बाई 180 रेडियन आ जाता है। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसी फार्मूला पे सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का हल हम शुरू कर रहे हैं, और कौन सा बताने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन को। तो पहला में क्या बताया गया है, 25 डिग्री बताया गया है ना। और इस 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप 25 में पाई बटा 180 से गुणा करा दीजिए। एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो जितना भी डिग्री देता है उसमें पाई बाई 180 से क्या करिए, गुणा करा दीजिए, ये रेडियन हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि एक डिग्री बराबर होती है पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। इस ब्रैकेट में इसको बता दीजिए, एग्जामिनर देखेंगे तो समझेंगे ना कि एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। इसी कारण बच्चा ने 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा किया है। अब 25 और 180 को हम क्या करेंगे, 5 के टेबल से काटेंगे। 5 पचे कितना होता है, 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 3 बचेगा, 5 छक्का 36। मतलब 5 से जब 180 में भाग करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। तो हम 5 का पाई में गुणा करेंगे, 5 पाई होगा, और नीचे क्या रहेगा, 36। ये हमारा क्या है, रेडियन, ठीक है। तो पहले के पहला क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा, आंसर।
क्लियर होता है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, जो पहले का दूसरा ऑप्शन देता है। तो पहले का जो दूसरा ऑप्शन देता है उसे पहले देख लीजिए क्या देता है। देता है -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो चिन्ह लगा है ना 30 के ऊपर, इसे हम मिनट का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, तो यहाँ तो डिग्री भी दिया है और मिनट भी दिया है। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ा समझिए कि 1 डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट बनते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट बनते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, ये 60 हमारा मिनट है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो इस 60 को हटाने के लिए, इस 60 मिनट को 1 मिनट बनाने के लिए आपको यहाँ भी 60 से भाग और यहाँ भी 60 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 60 से 60 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 मिनट, और इधर कितना आ जाएगा 1/60 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। आपको 1 मिनट में जब पता चल गया 1/60 डिग्री होता है, तो अगर जो 2 मिनट का पता करना है कि 2 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 2 का 1/60 में हम गुणा कर देंगे। अगर 3 का पता करना है तो 3/60 लिख दीजिए। 4 का पता करना है कि 4 मिनट में कितना डिग्री होगा, 4/60। तो आपको इस क्वेश्चन में 30 मिनट का पता करना है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 30 का 1 में गुणा हो जाएगा, 30 बटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 30/60 डिग्री। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, 1 बटा कितना आएगा 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए, पहले हम इसे डिग्री में बदल लेंगे, तब जाकर के रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इस स्टेप से देखिए, -47, ऐसे -47 डिग्री लिख लीजिए, प्लस ये क्या है 30 मिनट है। तो 30 मिनट को अभी हमने बताया कि जब डिग्री में बदलना होगा तो 1/60 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है ना। आगे आप यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, 1 मिनट में कितना होता है 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, -47, ये जो 47 डिग्री 30 मिनट है, ये हमारे प्लस के रूप में है, जोड़े गए हैं, इन दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। जैसे हमने कहीं 2 सही 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 + 1/3, 2 + 1/3, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस कर दिया है। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 47 डिग्री 30 मिनट के बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, तो प्लस क्यों डाले हैं। हमने प्लस का मतलब जोड़ा है, ये दोनों को जोड़ कर ही लाया गया है। 30 मिनट को 47 डिग्री में जोड़ेंगे तभी ना 47 डिग्री 30 मिनट बनेगा, तो यहाँ जोड़ा गया है। तो ये 47 डिग्री हो गया, प्लस इसको काटिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1 बटा कितना आ गया 2 डिग्री, है ना। अब इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़िए, 2 का 47 में गुणा होगा, 47 दूना कितना होता है 94, और 94 में एक हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95/2 डिग्री, कितना आएगा 95/2 डिग्री। और आगे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। 47 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो 95/2 डिग्री आ जाएगा। अब आगे देखिए, माइनस क्या लिखा है 95/2, और ये डिग्री है, देखिए ये क्या है, डिग्री है। इस डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से गुणा करा देते हैं, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, रेडियन, क्या बन जाएगा, रेडियन। फिर यहाँ वही बात लिखिए, चूँकि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, चूँकि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180 होता है। आप बात बता दीजिए आगे, क्योंकि ये हमारा 95/2 डिग्री है ना, इसको रेडियन में जब बदलेंगे, यहाँ देखिए आप डिग्री लगा भी सकते हैं, यहाँ पर जब डिग्री लगाएंगे यहाँ भी डिग्री रहेगा, डिग्री डिग्री आपका क्या होता है, कट जाता है। तो चलिए 95 और 180 को हम क्या करते हैं, 5 के टेबल से काट देते हैं। ये 19 बार में कट जाएगा और ये 36 बार में कटेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 19 का पाई में गुणा कराएंगे तो 19 पाई आएगा, और 36 का 2 में गुणा कराएंगे तो 72।
यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, -19 π/72 रेडियन आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी ये इजी क्वेश्चन रहा, कुछ कठिन नहीं है। 47 डिग्री 30 मिनट को हम मिनट को पहले डिग्री में बदल लेंगे और किसी भी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए आप 1/60 का गुणा कराइए, अतः उसके बटे 60 लिख दीजिए। ठीक है। अगर हमें 30 मिनट को डिग्री में बदलना है, 30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो 30/60 ही लिख दीजिए, ये डिग्री में अपने आप बदल गया। ठीक है। 1/60 का गुणा कराएंगे तभी तो आएगा, 30 करने 30 दूना 30 से कम 30/60 ही आएगा, तभी यही चीज़ आ जाएगा। तो या तो गुणा कराइए तो 30/60 ही लिख दीजिए। अब ये कट के 1/2 आ गया, फ्रैक्शन ऐड है, 1/2 में हम 47 को जोड़ेंगे तो 95/2 डिग्री मिलेगा। माइनस चिन्ह आगे चल रहा है, ऐसे चलाते रहेंगे। अब 95/2 को हमें रेडियन में बदलना था, क्योंकि ये डिग्री था, तो π/180 से हमने क्या किया, गुणा करा दिया। ऐसे हमारा क्या होगा, ये 180 और 95 में 19 के 5 के टेबल से कट जाएंगे, ये 19 बार में कटेगा, 36 बार में, 19 का पाई में 19 पाई, 36 का 2 में, 36 दूनी 72, गुणा करा दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका समाप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, पहले का तीसरा है ना, इसको हटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरा में क्या देता है, 240 डिग्री देता है और 240 में आप क्या करेंगे, π/180 से जैसे ही गुणा कराएंगे इसका नाम हो जाएगा रेडियन, इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियन। और आप यहाँ लिख दीजिएगा, हमेशा आपको लिखना पड़ेगा कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है। ठीक है। ब्रैकेट में आप चुकी का चिन्ह डाल के लिख दीजिएगा, जब भी π/180 से गुणा कराइएगा तो ये बातें लिख दीजिएगा। अब ये दोनों के दोनों हमारे कटेंगे, किसके टेबल से कटेंगे, 4 के टेबल से काटिए, है ना। अगर आगे कटेंगे तो फिर काटा जाएगा, 36 का 18 6, 60 के टेबल से काटिए। ठीक है। 60 3 180 होती है और 60 चौका 240 होता है। ठीक है ना। 60 इन दोनों का 240 और 180, ये दोनों का HCF मतलब मौसक क्या है, 60 ही है, इसलिए 60 से दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो बताइए कितना आएगा, 4 का पाई में गुणा हो जाएगा तो 4 पाई, अब बटे में क्या रहेगा 3 रेडियन। कितना इजी है ना, खत्म हो गया, यही आंसर है। अब पहले का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले के चौथा क्वेश्चन में दिया है 520 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, 520 डिग्री में π/180 से गुणा करा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, π/180 से गुणा करा के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रेडियन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यही बात, इसी चीज़ को यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है। चूँकि 1 डिग्री बराबर क्या होती है, π/180 रेडियन, यहाँ लिख लीजिएगा। अब ये दोनों के दोनों काटना है तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचा है बताइए, तो हमारे पास बचा है 52 और यहाँ पर क्या आ गया है 18। 52 और 18 को काटना है, 2 से काटिए 52 को तो 26 बार में कटेगा, और 2 से 18 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। 26 का पाई में गुणा कराएंगे 26 पाई, बटे में क्या रहेगा 9 रेडियन। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पहले के चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से आपका पहला टोटल समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या देता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। देखिए, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेडियन माप दे दिया गया है, इसके रेडियन माप को डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। पाई का मान बोला है 22/7 का प्रयोग करिए, तो जहाँ भी पाई आएगा वहाँ 22/7 का हम प्रयोग करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 180 डिग्री में कितना रेडियन बनती है, पाई रेडियन बनती है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 रेडियन में कितना डिग्री बनेगी, 1 रेडियन में कितना डिग्री बनेगी, तो इस पाई को 1 बनाने के लिए हम पाई से भाग करेंगे। इस पाई को 1 बनाना है ना, तो यहाँ पाई से क्या करेंगे, भाग। और जब यहाँ पाई से भाग करेंगे तो यहाँ भी पाई से भाग करेंगे। ये पाई से पाई कट के कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 180/पाई। ठीक है। और ये क्या रहेगा, डिग्री रहेगा।
तो आपको पता है कि 1 रेडियन में कितना होता है, 180/पाई डिग्री होता है, 180 डिग्री बटे पाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 रेडियन में 180 डिग्री बटे पाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना होगा तो 180 डिग्री बटे पाई से गुणा करा देंगे। तो ये जितने भी दूसरे में दिए हैं ये सब के सब रेडियन माप दिया गया है, और इस रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना है तो 180 बटे पाई का सब में गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या दिया हुआ है बताइए, 11/16 दिया गया है, और 11/16 है क्या, ये रेडियन है। तो 11/16 को हम 180 बटे पाई से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हमारा किस में बदल जाएगा, डिग्री में। किस में बदल जाएगा, डिग्री में। आगे आपको लिखना होगा चूँकि एक रेडियन में 180 बटे पाई होता है। एक रेडियन में क्या होता है, 180 बटे पाई डिग्री होता है, 180 बटे पाई डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान 22/7 यूज करिए। तो इस पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, 11/16 गुणे 180 बटे पाई। तो पाई का मान क्या होता है, 22 बटे कितना होता है, 7, यही होता है ना। तो ये जो 22/7 है, इस 7 का गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप डिग्री लगा लीजिए। ये जो पाई का मान मैंने 22/7 लिख दिया, इस 7 का गुणा कहाँ होगा, 180 में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या बनेगा, 11/16 गुणे 180 गुणे में 7 बटे में कितना हो जाएगा, 22, और ये क्या रहेगा, डिग्री, ठीक है। ये बटे के नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, जो भी कटेगा काट देंगे। 11 से 22 2 बार में कट जाएगा। आगे 2 से हमारा 180 को बार में कट जाएगा, 90 बार में। फिर हम 2 से 16 को काटे तो 8 बार में कटेगा, और 2 से 90 को काटेंगे तो 45 बार में। आपको पता है ना, ऊपर की संख्या से केवल नीचे वाला काटा जा सकता है, या नीचे की संख्या से केवल ऊपर वाला। ऊपर की संख्याएं और नीचे की संख्याएं एक दूसरे से नहीं काटे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने काट दिया। 45 गुणे 7 बचा है, नीचे क्या बचा है, 8। तो 45 में 7 का गुणा करिए, 7 बचे कितना होता है, 35, 7 चौके 28, और 3 कितना होता है, 31, बटे में कितना है, 8। तो इतना डिग्री आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 8 से 315 में भाग कर दीजिए, ये डिग्री माप आपको दशमलव में मिल जाएगा, अन्यथा यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे फ्रैक्शन रूप में अगर लिखना चाहते हैं, मिश्र फ्रैक्शन के रूप में, तो 8 से और भी इसमें भाग कर दीजिए। 8 त्रिके 24 होती है, यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75। 8 9 72 होती है, 75 में से 72 निकलेगा 3, बटे का क्या हो जाएगा, 8, यानी 39 सही 3/8 डिग्री भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख देंगे सही होगा। अब चलिए हम दूसरा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा दीजिए। आपको याद रखना है कि 1 रेडियन में 180 बटा पाई होता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, -4 देता है, और ये -4 है क्या, रेडियन है। तो इसे हमें डिग्री में बदलना है, तो हम -4 में किसका गुणा करेंगे, 180 बटे पाई का, और ये किस में बदल जाएगा, टोटल हमारा डिग्री में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, डिग्री में। आपको यहाँ लिख लेना होगा, चूँकि एक रेडियन में 180 डिग्री बटा पाई होता है, 180 बटा पाई डिग्री होता है, ठीक है ना। ये बात आप यहाँ लिख लीजिएगा। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, -4 गुणे 180 बटे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होती है। तो यहाँ 22/7 लिखिए, या डायरेक्ट आप 7 का ऊपर गुणा करा लीजिए, क्योंकि आपको पता है 22/7 लिखेंगे तो 7 तो ऊपर ही जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 के टेबल से 2 दूनी 4, और ये 2 के टेबल से 11 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आपको कितना मिलेगा बताइए,
2 गुणे 180 गुणे 7 मिलेगा। तो इनका गुणा कराइए, 2 का 180 में करेंगे 360, गुणे में क्या है 7, बटे का क्या है 11, और आगे क्या लगा दीजिए डिग्री, और यहाँ का लगा दीजिए माइनस, क्योंकि आपके सवाल में देखिए माइनस चल रहा था। ये माइनस कोष्टक के अंदर बाहर कहीं लगा सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। अब हम 7 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 7 0 0, 7 6 का कितना होता है 42, 4 आपका बचेगा, 7 3 31, 4 कितना होगा 25, बटे का 11। ठीक है, आगे कौन सा चिन्ह रहेगा माइनस का, और यहाँ का रहेगा डिग्री। अब हमें क्या करना है बताइए, 11 से इस संख्या में भाग करनी है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 11 दूनी कितना होता है 22, 25 में से जब 22 आपका निकलेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये 32 हो जाएगा। फिर 11 दूनी 22, 32 में से अब 22 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 10, ये अब पीछे 0 है तो 100 हो जाएगा। 11 9 99, 100 में से 99 घटा देंगे 1, बटे में क्या है बताइए 11। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए 229 सही 1/11 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ डिग्री लगा दीजिए, क्योंकि टोटल के टोटल डिग्री है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देख लीजिए। दूसरे का तीसरा क्या देता है, दूसरे के तीसरा में 5 पाई/3 देता है, 5 पाई/3। तो इसको आपको किस में बदलना है डिग्री में, तो 5 पाई/3 लिख करके 180/पाई से हम क्या करेंगे गुणा, और एक किस में बदलेगा डिग्री में। आपको यहाँ लिखना होगा, चूंकि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस पाई से पाई को काट देंगे, 3 से 180 को काट देंगे, 60 बार में कट जाएगा। तो 60 का गुणा किस में कराएंगे 5 में, क्योंकि 5 और 60 बचा है तो 60 बचे 300 होता है, और ऊपर डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बच जाता है दूसरे का 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए कैसे किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। तो चलिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है 7 पाई/6 दिया हुआ है। तो आप यहाँ 7 पाई/6 में 180/पाई से गुणा कराएंगे, और ये डिग्री में बदल जाएगा। ये 7 पाई/6 क्या है रेडियन है, और इसको डिग्री में आप बदलना है। आगे आप ये बात ना भूलिए कि 1 रेडियन में, यहाँ लिखिए 1 रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाई से पाई को काट देंगे, 6 से 180 को काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 का गुणा हम 7 में कराएंगे 210 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा दूसरे के चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो दूसरे के चौथे का भी समाप्तन हो जाता है। अब कौन सा देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ये डिग्री शब्द गलत दे दिया गया है। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब होता है 360 बार घूमता है। ठीक है, कोई भी पहिया आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का पहिया ले लीजिए, पहिया गोल होता है, तो यह 1 मिनट के जब समय लेगा तो 360 राउंड ये घूमेगा, 360 चक्कर घूमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही बताया जा रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि एक पहिया, क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है कितना बार 360 बार। ठीक है ना, चूंकि एक पहिया, इसको हटा देते हैं पहिया को। ठीक है, चूंकि एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360 बार, अर्थात 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं। क्वेश्चन को पहले पूरा देख लीजिए। 360 परिक्रमण करता है तो
1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर तो समय मिनट में दिया है कि 1 मिनट में ये 360 बार घूमता है। तो आप अगर 1 मिनट को सेकंड में देखें तो ये 60 सेकंड में 360 बार घूमता है। अर्थात ये जो पहिया है 60 सेकंड में, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है। कितना बार? 360 बार। यहां लिख लीजिएगा, अर्थात डाल सकते हैं, अर्थात एक पहिया 60 सेकंड में परिक्रमण कितना करता है? 360 बार। तो बताइए 1 सेकंड में कितना बार परिक्रमण करेगा? तो यहाँ आप लिखेंगे, इसलिए एक पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करता है। 1 सेकंड में परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब समझते हैं ना, घूमता है। ठीक है, तो 60 सेकंड में जब 360 बार वो घूम जाता है, 360 चक्कर पूरा लगा लेता है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा? 1 सेकंड, ये 60 सेकंड को 1 सेकंड कैसे बना सकते हैं? तो इस 60 में आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, और जब यहाँ 60 से भाग देंगे तो यहाँ भी 60 से भाग देना पड़ेगा। नहीं होगा, ये 60 से 60 कट के 1 सेकंड बन जाएगा, और ये कट के जो भी आए। तो आपको करना क्या होगा यहाँ बताइए? 360 के बटे 60 करना होगा, यानी इतना बार आपका पहिया घूमेगा। ठीक है, जब 1 सेकंड का निकालेंगे तो। अब बताइए, 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 कट जाएगा, यानी कि कितना बार पहिया घूमा है 1 सेकंड में? 6 बार घूमा है। 1 सेकंड में पहिया कितना बार घूमा है? 6 बार घूमा है। और हमसे यह पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो ये जब 1 सेकंड में 6 बार घूमता है तो कितना कोण बनाएगा आपको बताना है रेडियन में। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए कि चूंकि एक पहिया कोण अंतरित करता है, कोई भी पहिया गोल सा होता है और वह जो कोण बनाता है 360 डिग्री बनाता है। कोई भी पहिया गोल होता है और कोई भी वस्तु यदि गोल दिख रही है, सर्कल के जैसी दिख रही है, तो वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। अपने मॉडल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री को। अगर रेडियन में पूछा जाए तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें रेडियन में निकालना है, तो आप लिखेंगे चूंकि एक पहिया कोण अंतरित करता है 2 पाई रेडियन का। कितने रेडियन का? 2 पाई रेडियन का। ठीक है, तो जब एक पहिया 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित कर रहा है, तो बताइए यह पहिया कितना बार घूम रहा है? यह पहिया कितना बार घूम रहा है? 6 बार। ठीक है, यह पहिया कितना बार घूम रहा है? 6 बार। अर्थात ये भी तय बोल सकते हैं कि एक पहिया एक बार जब घूमेगा तो वह 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित करेगा। तो यहाँ लिख लीजिए, ऐसे सही रहेगा, ऐसे लिखिए, चूंकि एक पहिया एक बार में कोण अंतरित करता है, कितना करता है? 2 पाई रेडियन। इसलिए एक पहिया 6 बार में कोण अंतरित करेगा। कोण अंतरित करेगा कितना करेगा बताइए? जब एक पहिया एक बार में कोण अंतरित करता है 2 पाई रेडियन का, मतलब एक बार जब वो घूमेगा तो कितना ये कोण बनाएगा? 2 पाई रेडियन का। ठीक है, एक पहिया एक बार परिक्रमण में कोण अंतरित करता है। एक बार यहाँ परिक्रमण भी शब्द डाल सकते हैं। एक बार परिक्रमण का मतलब हो जाता है घूमना। एक बार परिक्रमण में कोण अंतरित करता है कितना? 2 पाई रेडियन। इसलिए एक पहिया 6 बार परिक्रमण में यहाँ लिख लीजिएगा कोण अंतरित करेगा। कितना करेगा भाई? तो एक बार में 2 पाई करता है, तो 6 बार का निकालना, तो 6 का इसमें गुणा करा दीजिएगा। 6 × 2 पाई, अर्थात 6 दूनी 12 पाई। 12 पाई रेडियन का कोण अंतरित करेगा। कितना बार में? 6 बार में।
तो आपसे 1 सेकंड में पूछा गया है ना कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में 6 बार वो घूमता था और 6 बार में कितना कोण बनाया, 12 पाई बनाया, यानी कि 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाया। अतः इसका जवाब क्या हो जाएगा, अतः पहिया 1 सेकंड में कोण अंतरित करेगा, कितना करेगा बताइए, 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो हमने पूरा विस्तार आपका दिया है। आप चाहें तो थोड़ा इसे 60 भी कर सकते हैं। ये जो बोला एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360 बार, आप लिख सकते हैं चूँकि एक पहिया 60 सेकंड में परिक्रमण करता है, क्योंकि 1 मिनट को ही 60 सेकंड कहा जाता है। तो चूँकि एक पहिया 60 सेकंड में परिक्रमण करता है कितना, 360 बार, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 6 बार करेगा। ठीक है, और जब 1 सेकंड का 6 बार निकाल देंगे तो आप लिखेंगे चूँकि एक पहिया 1 बार परिक्रमण करता है तो 2 पाई रेडियन का कोण बनती है, इसलिए 6 बार परिक्रमण करेगा तो 6 दूनी 12 पाई का कोण बनेगा। और 1 सेकंड में कितना कोण अंतरित करेगा, 12 पाई, क्योंकि 1 सेकंड मेरा 6 बार के इक्वल है, तो जो 6 बार में कोण बनाया वो 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके 3 समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो आप एक वृत्त बना दीजिए यहाँ पर, इस वृत्त का केंद्र यहाँ बीच में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर, और इसे O से दर्शाते हैं। इस केंद्र से वृत्त के परिधि तक की ये जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक वृत्त की त्रिज्या कितना बताया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी बताया गया है, यानी यह रेखा 100 सेमी का है। कितने सेमी का है, 100 सेमी का। आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, फिगर में 100 सेंटीमीटर ये है। यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह 22 सेमी है। ठीक है, इसी को हम चाप बोलेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हमने क्या मान लिया है बताइए, 22 सेमी मान लिया है। ठीक है, ये हमारा 22 सेमी दूरी को दर्शा रहा है। तो इससे हम क्या करें, अगर इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाएं तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, और ये कितना होगा बताइए, 100 सेमी का होगा। अगर इसका नाम हम A रख दें और इसका नाम क्या रख दें, B, तो आपने देखा कि AOB यहाँ पर एक कोण बन रही है, केंद्र पर बन रही कि नहीं बन रही है। ये जो चाप आपका AB है ये 22 सेमी लंबा है और ये केंद्र पर कोण बना रहा है, जिसका नाम क्या है, AOB। ठीक है, तो यहाँ कहा है ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। यहाँ पूछ रहा है कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, तो आप मान लीजिए कि थीटा कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे, माना वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनता है या अंतरित होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, बनता है भी लिख सकते हैं, अंतरित भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार आपको हम एक फार्मूला बता दें कि कोण बराबर क्या फार्मूला होता है। प्रश्नानुसार में आप लिखेंगे, चूंकि कोण बराबर फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या फार्मूला होता है, चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोण, चाप या त्रिज्या, इन तीनों में से किसी को पूछेगा तो ये फार्मूला की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। इसलिए कोण को हम क्या लिखेंगे, थीटा, क्योंकि हमने माना है कि जो कोण बना वो क्या बना है, थीटा। चाप देखेंगे तो चाप इसकी कितनी है बताइए। इस चाप को हम L से दर्शाते हैं, इस लंबाई को किससे दर्शाते हैं, L से, और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, R से। तो चाहेंगे तो आप चाप की जगह L लिख सकते हैं और त्रिज्या की जगह R लिख सकते हैं।
अब एल का मान भाई 22 दिया है और आर का मान क्या दिया है बताइए 100 दिया है। दोनों को काटिए 2 से, 11 बार में कटेगा, ये 50 बार में, तो 11/50 आएगा, ये क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा, क्योंकि कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11/50 रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, एक वृत्त का व्यास कितना है 40 सेमी की एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको हम यहाँ फिगर बना के दिखा दे रहे हैं कि ये मान लीजिए कि वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का जो दूरी होगा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के परिधियों से को स्पर्श करती है, छूती है, ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के परिधि को क्या करती है, स्पर्श करती है, यही वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हमारा ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ये केंद्र ओ है, यही 40 सेमी का है। इसके इधर की दूरी ये 20 सेमी का होगा और ये भी दूरी कितना होगा 20 सेमी का। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि इसकी त्रिज्या जो होगी वह 20 सेमी की होगी। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 20 सेमी, क्योंकि व्यास जब 40 दे दिया तो त्रिज्या 20 सेमी का होगा ना। और इस क्वेश्चन में क्या देता है कि वो जीवा है वो भी 20 सेमी का है। जीवा जो होता है ना वो केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, केंद्र के बाहर रहता है, मतलब इसे भी जीवा ही कहा जाता है। वृत्त का व्यास जो होता है ये भी एक जीवा ही होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है ना, ये भी जीवा है। लेकिन जब व्यास 40 सेमी का है तो ये 20 सेमी वाला जीवा यहाँ कहीं खींचा सकता है, नीचे खींचा जाएगा। तो इसका नाम आप रख दीजिए पी क्यू, इस जीवा का नाम क्या रख दीजिए पी क्यू। और केंद्र से क्या करिए पी को मिला दीजिए और केंद्र से क्या करिए क्यू को मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि ओपी और ओक्यू जो मॉडल बना है ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा 20 सेमी। ओपी त्रिज्या न है और ओक्यू भी क्या है, त्रिज्या है। ये भी कितना होगा 20 सेमी का होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पी ओ क्यू त्रिभुज बन गया है इसके तीनों भुजाएं 20-20 सेमी के दिखाई दे रहे हैं। ओपी भी 20 सेमी का है, ओक्यू भी 20 सेमी का है, पी क्यू भी 20 सेमी का है। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये तीनों कितने कितने डिग्री के कोण होंगे, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं और ये तीनों बराबर होंगे। तो ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। 60-60-60 तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यह जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये जो चाप पी क्यू है ये भी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है तो इसकी लंबाई आप क्या मान लीजिए कि इस चाप की लंबाई L है। इस चाप की लंबाई क्या है, L सेमी, L का मान लीजिएगा सेमी। इस क्वेश्चन में देखिए 5वां में कहा गया है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ लिख लीजिए, माना छोटे चाप की लंबाई L सेमी है, ठीक है। ये हमारा P से Q तक ये छोटा चाप होता है और ये हमारा जब परिधि से होकर आएंगे P से Q पर ऐसे ऐसे चलते चलते तो हमारा बड़ा चाप होता है जिसे दीर्घ चाप कहते हैं और ये छोटा चाप को हम लघु चाप कहते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना छोटे चाप की लंबाई क्या है, L सेमी। अब प्रश्नानुसार में आएंगे, प्रश्नानुसार तो क्या लिखेंगे, चूंकि एक वृत्त का व्यास 40 सेमी है इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी ना। तथा वृत्त की एक जीवा की लंबाई तथा वृत्त के एक जीवा की लंबाई, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है,
इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तथा वृत्त के एक जीवा की लंबाई कितना दिया गया है, 20 सेमी दिया गया है। इसलिए फिगर आप बनाए रखिएगा। इसलिए त्रिभुज POQ एक समरूप त्रिभुज होगा, सॉरी एक समबाहु त्रिभुज होगा। एक कैसा त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब इसकी जीवा आपने देखा 20 था, त्रिज्या हमारा 20 था, तो समबाहु त्रिभुज बन रहा था। तो बताइए छोटा चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का समबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए छोटे चाप की लंबाई, या लिखिए चूंकि चाप बराबर क्या होती है, कोण बटे त्रिज्या। एक मिनट के लिए रुकिए, आपने फार्मूला क्या है वो देखा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या देखा था। कोण बराबर क्या था, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ आपको चाप निकालना है, तो चाप बराबर फार्मूला क्या बनेगा, कोण गुणे त्रिज्या बनेगा, है ना। तो आप बताइए चाप की लंबाई क्या माने हैं, L। कोण कितना निकलेगा भाई, समबाहु त्रिभुज जब बन रही है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ 60 लिखेंगे। लेकिन कोण को हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। कोण को किस में लिखेंगे, रेडियन में। तो यहाँ 60 डिग्री को जब रेडियन में लिखना होगा, यहाँ देख लीजिए 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलना होगा तो 60 डिग्री में आप π/180 से गुणा करेंगे। 60 से 180 कट जाएगा, कितना बार में, π/3 बार में। तो कोण की वैल्यू यहाँ हो जाएगी π/3 रेडियन। ठीक है, कोण का माप हमेशा आप रेडियन में रखेंगे। और इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है भाई, 20 सेमी दिया गया है। तो त्रिज्या आप क्या लिख देंगे, 20 का पाई में आप गुणा करा देंगे तो L का मान कितना आ जाएगा, 20 π/3 सेमी, 20 π/3 सेमी आ जाएगा। ठीक है ना, चाप की लंबाई भी मेरा सेंटीमीटर में होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आता है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों, तो पहले दो गो आप वृत्त बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, दो गो वृत्त बना लीजिए। आप लोग वृत्त देखिए थोड़ा अच्छा बनाइएगा, गोल गोल, हमारा वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पे दो गो वृत्त बना लिया। तो यहाँ बोला यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस चाप का नाम हमने AB रखा है, और यहाँ से यहाँ तक इस चाप का नाम हमने क्या रखा है, PQ रखा है। और ये दोनों चाप आपस में क्या है, समान है। समान मतलब बराबर है, जितना लंबा AB है उतना ही लंबा PQ है। ठीक है ना। तो कहा है समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो ये अपने केंद्र पर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और ये अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 75 डिग्री का, है ना, 75 डिग्री का। ठीक है, क्लियर हो जाती है ना। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कोण बनाते हो तो उनके त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके त्रिज्याओं का क्या ज्ञात करना, अनुपात। तो आप मान लीजिए इसका केंद्र O है और इसका केंद्र क्या है, O'। इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या आप क्या मान लीजिए, R2 है। ठीक है, और इस चाप की लंबाई अगर हम L माने तो इस चाप की भी लंबाई क्या निकलेगी, L ही निकलेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर के चाप हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि दो वृत्त, क्या लिखा है, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोणांतरित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दो वृत्तों के चाप, चूंकि दो वृत्तों के चाप समान लंबाई के हैं, समान लंबाई के हैं। ठीक है, और इसमें आप मान लीजिएगा, माना चाप की लंबाई क्या है, माना समान चाप की लंबाई L है तथा पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2। ये बात आप पहले मान लीजिएगा। माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है और समान चाप की लंबाई क्या है, L है। ये बात आप मान लीजिएगा, बाकी प्रश्नानुसार में लिखिएगा। इसलिए आप बताइए जो हमारा पहला वृत्त पर कोण बना है, अगर हम इसको θ1 कहें
तो θ1 की वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और इस 60 डिग्री को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 है ना, कितना बार में कट जाएगा, π/3 इसका आंसर आएगा, 60 3 180 हो जाती है। तो जो पहला कोण हमारा बनेगा वो π/3 रेडियन का बनेगा, है ना। जो पहला वृत्त में कोण बन रही है वो π/3 रेडियन बन रही है। और जो दूसरा का है उसको आप θ2 मानते हैं अगर जो, तो 75 ये दिया हुआ है, तो 75 डिग्री को आप π/180 से जब गुणा कराएंगे तो इसको काटिए 15 से, 15 × 5 = 75, 15 करने 15, 15 दूनी 30, 5π/12 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना। 5π/12 रेडियन का कोण यहाँ पे बनेगा। अगर रेडियन में देखेंगे तो यही बनेगा। तो कोण का मात्रक हमेशा रेडियन होता है, रेडियन में ही लेके चला जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए इसकी जो लंबाई है, पहले वृत्त के चाप की लंबाई, चूँकि पहले वृत्त की चाप अगर हम निकालें L, तो चाप बराबर क्या फार्मूला था, कोण गुणे त्रिज्या था। कोण गुणे क्या था, त्रिज्या, ये नहीं था। क्योंकि पहले वृत्त की चाप L है और उसका फार्मूला क्या होगा, कोण गुणे त्रिज्या। इसलिए बताइए कोण क्या है, तो कोण अभी हमने पहले वृत्त का कोण कितना निकाला, π/3 निकाला, और त्रिज्या कितना इसका दिया हुआ है बताइए, r1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वृत्त के चाप की लंबाई L कितनी आती है, π/3 × r1। ये समीकरण 1 बना दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई जब L निकालेंगे इसका भी यही फार्मूला लगेगा, कोण गुणे त्रिज्या। यहाँ लिखिए पुनः दूसरे वृत्त के चाप L इक्वल क्या होगा, कोण गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला हो जाएगा। कोण इसका कितना निकला हुआ है, 5π/12 निकला हुआ है, और त्रिज्या क्या है इसकी, r2, आप फिगर में देख सकते हैं। अब ये भी L का मान है और ये भी L का मान है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण 2 लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 से बताइए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या होने वाला है, ये भी L का ही मान है, ये भी L का मान, और ये दोनों L आपस में बराबर है, तो इनके मान भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी हम लिखेंगे π/3 × r1 बराबर 5π/12 × r2, ठीक है। अब हम r1 के बटे, इस r1 के बटे r2 को ले आएंगे। पाई से आप पाई को यहाँ काट सकते हैं, 3 से 12 को काट सकते हैं 4 बार में, तो यहाँ कौन बच जाएगा बताइए, r1 बचेगा, इस साइड में क्या बचेगा, 5/4 × r2 बचेगा। अब इस r2 को जब यहाँ से हटाएंगे तो r1 के बटे आएगा, तो r1/r2 बराबर कितना होगा, 5/4, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में उनके त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या r1/r2 कितना आया है, 5/4 आया है। और जब इसमें आप अनुपात लिखेंगे, r1 संबंधी क्या लिखेंगे, r2, तो ये 5 संबंधी क्या बन जाएगा, 4। यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपका समाप्त हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान लोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर बता दूंगा जो दिया है। पहले फिगर के द्वारा देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, दोलायमान जो होता है, ऐसे किसी वस्तु, किसी खूंटी से इस धागे को बांधा जाता है और इसमें दोलायमान को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, ये लोलक होता है इसे। तो इसको जब आप ऐसे छोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, यहाँ से रनिंग करते करते इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ठोस वस्तुएं क्या हैं, बंधी रहती हैं। तो जब इसको ऐसे आप अंगुली से पकड़ रखेंगे, जब छोड़ेंगे तो यहाँ से जाएगा इधर, फिर इधर से आएगा इधर, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा।
तो इसी को हम दोलायमान कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, क्योंकि इसी से बंधा हुआ है। इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम ए और इसका नाम क्या रख दीजिए बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान है, तो इससे दोलायमान की लंबाई कितनी बताई जा रही है, 75 सेमी बताई जा रही है। और क्या कहा जाता है कि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी है। पहला जो क्वेश्चन है 7वां का, उसमें इसके नोक की लंबाई 10 सेमी दिया गया है, अपने किताब में भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 10 सेमी दिया गया है। तो ये जो चाप बन रहा है ना, ऐसे घूमेगा तो चापे तो बना रहा है, वृत्त की चाप बन रही है। अगर ऐसे ऐसे हम आकार बनाए तो एक वृत्त बन जाएगा, तो वृत्त की चाप है, ये कितना है, 10 सेमी का है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये नोक जो है कि ये केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पर देखिए लिखा है, दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो एक सिरा से जब ये दूसरा सिरा तक जाता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है उस कोण का मान आपको बताना है। तो आप मान लीजिए कि वह कोण क्या है, थीटा है। तो हल में लिख लीजिए, माना केंद्र पर बना कोण थीटा है, बना कोण थीटा है। ठीक है, प्रश्नानुसार में आ जाइए। प्रश्नानुसार आपको पता है कि कोण निकालना है, तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर सूत्र क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना दिया है, 10, त्रिज्या कितना है, 75। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और ये 5 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, है ना। तो 2/15 जो आएगा यहाँ पर कट करके, ये 2/15 क्या होगा, कोण का माप होगा रेडियन में। तो ये हमारा 7वें के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 7वां का दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो कितना दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो नोक हमारा घूम रहा है, इसे नोक कहा जाता है। ये जो गोल सा बनाए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, यहाँ से जब छोड़ेंगे तो इधर जाएगा ना, तो कितना कोण बनाता है। इस चाप की लंबाई आपको बता दिया गया है 15 सेमी। दूसरा में कितना बताया गया है, 15 सेमी। तो इसमें भी आपको कोण बताना है, तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे, चूँकि कोण बराबर क्या हो जाती है, चाप बटा त्रिज्या हो जाती है ना। इसलिए कोण हमको पता करना है, तो आप कोण के जगह कोण बराबर क्या लिखेंगे, चाप। अब बताइए चाप इसका कितना हो जाएगा, अब 10 के जगह पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही चाप हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 सेमी दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। और त्रिज्या तो हमारा 75 ही रहेगा। 15 कम 15, 15 पचे 75, 1/5 रेडियन इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब जो तीसरा नंबर देता है उसमें क्या देता है कि इसकी जो चाप है वो 21 सेंटीमीटर बनती है। कितना बनती है, 21 सेंटीमीटर बनती है। तो ये दूरी अब 21 सेमी कर दे रहा है। ठीक है, 21 सेमी कर दे रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोण पूछा जा रहा है। फिर आप कोण बराबर वही सूत्र लिखेंगे, चाप बटे क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। ठीक है, अब बताइए चाप इसमें कितना दिया है, तो 21 कर दिया गया है, और त्रिज्या कितना दिया है, 75 दिया गया है। ठीक है ना। अब हम 3 से काटें तो 3 7 21 होता है, इसको 3 से काटें 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बार में कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7/25 रेडियन आएगा। 7 बटे कितना आएगा, 25 रेडियन। ठीक है, तो जब हमारा लोलक का नोक 21 सेंटीमीटर का चाप बनाएगा तो उस समय कोण कितना बनेगी, 7/25 रेडियन। जब हमारा चाप 15 सेंटीमीटर का रहेगा तो उस समय कितना कोण बनेगी, 1/5 रेडियन। और जब हमारा चाप 10 सेंटीमीटर का होगा तो उस समय हमारा कोण कितना बनेगा, 2/15 रेडियन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है एक बार कमेंट में अवश्य बताएं कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन का नंबर आप बता दें, प्रश्नावली नंबर डाल करके कि प्रश्नावली 3.1 का ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है। हम आपको तुरंत उस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, तो दोबारा इस वीडियो को बना देंगे कि आप देख करके समझ सकें। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।